हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैत्रेय को। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात के चालुक्य का अनहिलवाड़ होगा, चेदी के कलचुरी का त्रिपुरी होगा, मालवा के परमार का धार होगा और शाकंभरी के चहमान का अजमेर होगा। अगला प्रश्न है, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति प्रारंभ करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मण से। अगला प्रश्न है, जिस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी उसका नाम? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल मजदूर से। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वे ठहरे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किंग्सले हॉल में। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्धा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12 नवंबर 1945 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्जिया। अगला प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 AM। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड में। अगला प्रश्न है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेंटागोनियन मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्ष 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य सूची में सम्मिलित किया गया जो कि 11वां है। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है जिसका अभिप्राय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है यदि उसने आयु पूरी कर ली हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 वर्ष की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए जनसंख्या होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2000। अगला प्रश्न है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन निम्नलिखित पर आधारित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किरचॉफ का नियम। अगला प्रश्न है, सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो रूपांतरित करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला प्रश्न है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्तग्राही कहा जाता है क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयात निर्यात बंद। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1991 में। अगला प्रश्न है, बैंक दर वह दर है जिस पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। अगला प्रश्न है, वह योजना जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से निजी तथा सार्वजनिक निवेश और निर्गत योजनाओं दोनों का समन्वय करना है उसे डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सांकेतिक योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसके अलावा ये तीनों महारत्न कंपनी है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 जनवरी को। अगला प्रश्न है, थॉमस कप एक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, त्रिवार्षिक आयोजन है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक ओपन हैंड मॉन्यूमेंट डैश द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ले कार्बूजियर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 क्लोज 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का डैश भाग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1/10। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में कितने प्रांत हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9। अगला प्रश्न है, राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भीमबेटका में।
अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।